सुबह से जाल डाले बैठा हूं, अब तक एक भी मछली हाथ नहीं लगी। लगता है आज खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। कनकपुर नामक राज्य के एक छोटे से गांव में किसन नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। किसन की एक बेटी भी थी, जो थी तो अंधी पर दिखने में बहुत सुंदर थी। क्या बात है किसन, इतने परेशान क्यों हो? क्या हो गया? क्या बात है, बताओ। अब क्या बताऊं काका, आप तो जानते ही हो, गौरी की मां के जाने के बाद से गौरी की सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है। और अब गौरी बड़ी हो गई है, लेकिन क्या कहे, उसके अंधे होने के कारण उससे कोई शादी ही नहीं करना चाहता। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं करूं तो क्या करूं? किसन, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला हमेशा हमारी परीक्षा लेता है। ऐसे में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए है। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो काका, मुझे सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़ देना चाहिए। अब जो किस्मत में होगा उसे कौन बदल सकता है। इतना कहकर किसन नदी किनारे मछलियां पकड़ने चला जाता है। हे ऊपर वाले, मेरी बेटी की किस्मत का दरवाजा तू ही खोल। यह कहकर किसन मछली पकड़ने लगता है। धीरे धीरे शाम होने लगी। किसन के जाल में थोड़ी बहुत ही मछलियां फंसी हुई थी। आज तो इतनी कम मछलियां हाथ आई हैं, इन्हें बेचकर तो केवल एक समय का ही खाना बन सकता है। यह सोचते हुए किसन मछलियां बेचने बाजार जाता है। मछलियां ले लो, मछलियां, ताजी ताजी मछलियां ले लो, अभी अभी लेकर आया हूं, ले लो, ताजी ताजी मछलियां ले लो। किसन मछलियां बेचकर वापस अपने घर चला आता है। घर पहुंचकर उसने देखा कि गौरी चेहरे में उदासी लिए बाहर बैठी थी। गौरी बेटी, मैं घर आ गया। पिताजी, आप आ गए? आपने आज आने में बहुत देर कर दी। आपको तो पता है ना, मैं अकेले कहीं आज जा नहीं सकती हूँ। अरे बेटा, वो क्या है ना कि आज मछलियां हाथ ही नहीं आ रही थी, इसीलिए थोड़ा देर हो गई। तू चिंता मत कर, कल से तू भी मेरे साथ चलना। इस तरह ना तुझे मेरी चिंता रहेगी और ना मुझे तेरी चिंता रहेगी। क्यों बेटा? हाँ पिताजी, यह ठीक रहेगा। गौरी बेटा, जल्दी कर वरना दिन चढ़ जाएगा और फिर हमें देर हो जाएगी। ठीक है पिताजी, चलिए। किसन गौरी को लेकर मछलियां पकड़ने निकल पड़ता है। नदी किनारे पहुंचकर किसन गौरी से कहता है, बेटी, हम पहुंच गए, अब तू नाव में आराम से बैठ जा।